हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। दोस्तों, अगर सहारा नामी रेगिस्तान की बात की जाए तो ये अफ्रीका में मौजूद अफ्रीका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज तक कोई भी इस रेगिस्तान के रकबे का ठीक से अंदाजा नहीं लगा पाया, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस रेगिस्तान का एरिया खुद ब खुद बढ़ता और कम होता रहता है। यही वजह है कि इसके रकबे का ठीक से अंदाजा लगाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन इंतहाई मुश्किल जरूर है। ऐसी बात नहीं है कि साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक नहीं है। साइंसदान भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि इसका एरिया बढ़ता और कम होता रहता है। इसके साथ साथ कई रिसर्चर्स के मुताबिक ये रेगिस्तान पिछले कई सालों में 9 लाख स्क्वायर मीटर तक बढ़ चुका है। और इस रेगिस्तान के एरिया को देखते हुए इस बात को सच भी कहा जाता है। आज तक कोई भी इस बात की वजह नहीं जान पाया कि इसका साइज क्यों बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा और पुरसरार रेगिस्तान की हैसियत से इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। साइंसदानों का एक धड़ा ये भी कहते हुए नजर आता है कि इस रेगिस्तान का साइज बढ़ने के पीछे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का भी हाथ है। लेकिन कोई भी आज तक ग्लोबल वार्मिंग की इस थ्योरी को सच साबित नहीं कर पाया। दोस्तों, जब भी हमारे सामने रेगिस्तान की बात की जाए तो हमारे दिमाग में गर्म रेत और धूप का ख्याल आता है, क्योंकि दुनिया के रेगिस्तानों में गर्म रेत और चिलचिलाती धूप के सिवा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। जबकि सहारा रेगिस्तान बाकी तमाम रेगिस्तानों से अलग है और यही चीज इसको दुनिया का इंतहाई खतरनाक रेगिस्तान बनाती है। जहाँ आप एक तरफ दुनिया के हर रेगिस्तान पूरा साल गर्मी और रेत के तूफानों से घिरा होता है, तो वहीं सहारा रेगिस्तान में एक वक्त ऐसा भी आता है जहाँ इसकी सारी रेत बर्फ से ढक जाती है, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी होती है। ये एक ऐसा रेगिस्तान है जहाँ बर्फबारी भी देखने को मिलती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि एक वक्त ऐसा भी आता है कि सहारा रेगिस्तान सफेद चादर ओढ़ लेता है। ये मंजर देखने में इंतहाई दिलचस्प लगता है। इस रेगिस्तान में बर्फबारी क्यों होती है, इस बात की तस्दीक करना इंतहाई मुश्किल समझा जाता है। लेकिन मौसमियाती मुहक्कीन के मुताबिक यूरोप के एक इलाके में पैदा होने वाली आबो हवा के दबाव की वजह से आर्टिक ओशन की ठंडी हवाओं को नीचे खींचने का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में बर्फबारी होने लगती है। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान दुनिया का ऐसा खतरनाक और पुरसरार रेगिस्तान है कि अगर आप इसको बहरूपिया का नाम दें तो गलत ना होगा। ऐसा इसलिए है कि सहारा रेगिस्तान पल पल अपना रंग बदलता रहता है, यानी कि यहाँ पर मौजूद रेत के टीले एक ही दिन में गायब हो जाते हैं और एक खाली जगह पर रेत का टीला दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से कोई भी इस रेगिस्तान में आसानी से गुम हो जाता है, क्योंकि ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर नक्शे और कंपास के अलावा आने वाले लोग भटक जाते हैं। अगर हम आपसे कहें कि एक वक्त ऐसा था जब इस रेगिस्तान में हरियाली हुआ करती थी, तो क्या आप हमारी इस बात पर यकीन करेंगे? यकीनन नहीं। आपको ये बात जानकर बहुत ज्यादा हैरत होगी कि साइंसदानों के मुताबिक आज से 6000 साल पहले ना सिर्फ हरियाली थी बल्कि एक जंगल भी था। अगर यहाँ पर हरियाली और जंगल था तो ये पौधे और दरख्त कैसे गायब हो गए? जंगल और हरियाली का ये दावा किसी हद तक ठीक भी लगता है, क्योंकि सहारा रेगिस्तान में बहुत सारे डायनासोर्स के फॉसिल भी मिले हैं, जिससे जाहिर होता है कि एक वक्त था जब यहाँ पर जंगल आबाद था और यहाँ पर डायनासोर्स रहा करते थे। दोस्तों, रेगिस्तान में किसी का भी रहना मुश्किल होता है और यही वजह है कि कोई रेगिस्तान में बस्ती आबाद नहीं करता। लेकिन अगर रेगिस्तान के किसी कोने में पानी होता है तो वहाँ पर जानदार भी देखने को मिल जाते हैं, और इस बात को यहाँ पर रहने वाले नाबीता कबीले के लोग साबित भी करते हैं, जो कई हजार साल पहले सहारा रेगिस्तान में रहा करते थे। आज से तकरीबन 6000 साल पहले नापीता नामी कबीले की जानिब से बनाए गए बड़े पत्थर यहाँ से दरियाफ्त हुए हैं, जो किसी चट्टान से बनी हुई स्लैब की तरह से नजर आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पत्थर से बने हुए ये घेरा पत्थर के जमाने से भी पुराना है। आज तक कोई नहीं जान सका कि पत्थरों का ये बना हुआ घेरा क्यों बनाया गया था और ये किस बात की तरफ इशारा करता है। सहारा रेगिस्तान में एक नदी भी बहा करती थी, क्योंकि सहारा रेगिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था। एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि इस रेगिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी नदी बहती थी, और इस खोई हुई नदी के बारे में सैटेलाइट से भी मालूम किया जा चुका है। दोस्तों, इस नदी पर आज भी तहकीक की जा रही है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि ये नदी इस रेगिस्तान में कितने साल पहले गायब हुई थी। पर कुछ साइंसदानों का दावा है कि 5000 साल पहले यहाँ एक नदी बहा करती थी। अगर आपको लगता है कि इस रेगिस्तान में सिर्फ एक ही नदी बहा करती थी तो जनाब आप गलत हैं, क्योंकि एक वक्त था कि सहारा रेगिस्तान में एक समुंदर भी हुआ करता था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिस्र की एक वादी अल हादी में खोए हुए 33 समुद्रों के निशानात मिले हैं। दोस्तों, इस जगह को वेल घाटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि
यहाँ पर वेल के ढांचे भी बड़ी तादाद में पाए गए हैं जो साइज में 50 फुट लंबे हैं। फिलहाल इस ढांचों पर साइंसदानों की तहकीक जारी है, जिसकी वजह से कोई नहीं जानता कि यहाँ पर वेल मछलियों के ढांचे इतनी बड़ी तादाद में कहां से आए हैं। वैसे तो ये रेगिस्तान अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए हुए हैं, लेकिन अगर इन राजों में से कोई अहम राज है तो वो द आई ऑफ सहारा है, जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं, जिसको सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। ये 50 किलोमीटर के एरिया में वाक़या है। कई लोगों का कहना है इसको एलियन ने बनाया है। दूसरी जानिब साइंसदानों का मानना है कि यह हजारों साल पहले सहारा में पाए जाने वाले समुद्र की वजह से सामने आई है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।